चलो भाई क्या करना है यहाँ पे, पहले R3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, फिर क्या करना है C3 और प्लस करना है C2 को। ठीक है, समझ में आया? C3 और C2 को प्लस करना है, मगर C2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। बस इतना ही करना है। चलो 2 काम करना है, पहले ये ऑपरेशन करना है, फिर ये ऑपरेशन करना है। तो पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन लिख देना भाई, आपने क्वेश्चन लिख देना है। आपने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया 1 - 1 3, 2 1 0 3 3 1, ये आपने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, पहला काम आपने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद आपने इसको इक्विवेलेंट करना है ना। और क्या ऑपरेशन है वो लिख दो भाई। क्या ऑपरेशन था भाई, हमने यहाँ पे लिखा कि R3 को चेंज करना था, कलर चेंज करता हूँ, R3 को हमें चेंज करना है। क्या मल्टीप्लाई करना R3 में, हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। ये हमने आसानी से लिख दिया। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब करो मल्टीप्लाई। R3 कहाँ है, ये R3 है। ठीक है, सॉरी ये R3 नहीं है, R3 ये है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, चलो R3 ये है। तो R3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बाकी सब आपको क्या करना है, वैसे ही कॉपी करना है। बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे ही कॉपी करना है, सिर्फ R3 को चेंज करना है। क्लियर हो गया? तो बाकी सारी कॉपी कर दो आप। ये हो गया आपका कॉपी 2 1 0, और यहाँ पर हो जाएगा 9 9 3। तो लो बाबू हमने कर लिया, इतना समझ में आ गया। और माइनस वगैरह तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो ये हमारा हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि C3 और है ना, पहले C3 लेना है और उसमें प्लस कर देना है C2 को। तो कर लेते, ये भी कोई मुश्किल नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस तरह मैं कर देता हूँ। क्या ऑपरेशन करना है, हमें चेंज करना है C3 + C2, है ना, ये प्लस करना है। तो चलो कर लेते हैं। ये हो गया C3 + 2C2, है ना। और चेंजिंग किस में लाना है, देखो याद रखिए हमेशा, पहले क्या था C3, तो चेंजिंग हमें लाना है C3 के अंदर। हमको किस में चेंजिंग लाना है, C3 के अंदर, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ C3, तो चेंजिंग C3 में लाना है। तो C3 इस तरह से लिखोगे और इसके बाद ये लिखो। ये ध्यान रखना बच्चों, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, पहले वाला रहता है चेंज उसी में आएगा, यानी उसी कॉलम में आपको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे रो का काम हो गया, अब यहाँ पे कॉलम का काम हो रहा है। अब आ जाए, अब यहाँ पे देखना नहीं आपको, यहाँ पे देखना है, इसके आगे करना था। तो भाई C3 किधर है, ये आपका C3 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, C3 C2। तो आपको पहला वाला वैसे लिखना है, सेकंड वाला भी वैसे लिखना है, क्योंकि चेंज क्या होगा, C3 में होगा। तो दोनों कॉलम को सेम वैसे लिख दो आप। पहले 2 कॉलम को हमने वैसे लिखना है। तो पहला 2 कॉलम था हमने वैसे लिख देना है, 1 - 1 2 1 9 9, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब तीसरा कॉलम में चेंज होगा, जैसा मैंने बताया। उसको आप चाहो तो रफली यहाँ पे साइड में लिख सकते, क्योंकि फाइनल आंसर आने वाला है। तो हमें क्या करना है, C3 ले लेना है। C3 मतलब ये 3 प्लस करना है। क्या प्लस करना है, C2 में 2 मल्टीप्लाई करके, ये देखो ये C2 है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2। कितना हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करो, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया, आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पे पहले आपका 1 आ गया। क्लियर? अब उसके बाद अगले में आ जाओ। अब यहाँ पे करो 0 प्लस करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि C2 को 2 से मल्टीप्लाई करने बोला है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 आ गया, दोनों प्लस हो गए तो आ गया 2। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, इसके आगे हम लोग 2 लिख दिए। लगे तो यहाँ पे आप ना हमेशा जो करना रहता है उसमें साइड में लिख दिया करो। जैसे यहाँ पे C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, और दोनों में क्या करना है, प्लस करना है। इस तरह से दिमाग में रहेगा, फटाफट समझ में आएगा, है ना। इस तरह से लिखोगे तो फटाफट आएगा। अब देखो तीसरा वाला क्या करना है ना। पहले क्या लिखना था, C3 लिखना था, तो खैर इस तरह से चेंज होगा। C3 में है ना, C3 क्या है, ये इसमें ये प्लस करना है। तो ये कितना हो गया, 3 और 9 2 18, है ना, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। 3 + 9 2 = 18। ठीक है ना, 9 2 = 18 या 2 9 = पहले 2 लिखा रहेगा, तो 2 9 = 18 हो गया। 3 18 कितना आ गया भाई आपका 21। आप जितना शॉर्टकट में कर सकते हो आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट अगर ओरली कर सकते हो तो बेहतर है, कोई टेंशन नहीं, या आप रफ में ऐसा कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए किया हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आए, जो कमज़ोर बच्चा उसको भी समझ में आए। तो भाई यहाँ पे आ गया 21, तो आपने लिख दिया 21, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसके आगे नहीं करना है। ठीक है, तो भाई ये आपका आंसर हो गया, यहीं तक आपको करना था। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल अगले क्वेश्चन में होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप याद रखो। नंबर 5 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना था, पहले R3 को, जो रो 3 था उसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद C3 और उसमें प्लस करना था
C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, ये हमने देखा था। अब इसमें क्या है कि पहले आपको C3 ये वाला पार्ट को पहले करना है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये वाले पार्ट को पहले करना, फिर उसके बाद ये वाले पार्ट को करना है, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है जैसा दिया है, तो लेट करके आप लिख दिए यहाँ पे कि भाई साहब ये क्या है आपका A इक्वल टू जो है इस तरह से दिया हुआ है 1 -1 3 2 1 0 3 3 1। ओके, चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इतना हो गया, तो क्या करना है C3 और ये पार्ट करना है, तो मैं लिख देता हूँ C3 टू C2। ओके, तो क्या आएगा आपका, ये करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं A इक्वल टू ए आ जाएगा। ओके, कैसे करना रहेगा, सबसे पहले आपको C3 वाला करना है, तो बाकी ये दोनों जो रहेगा इसको सेम लिखना है, ठीक है। आपको मालूम है ना कि C3 रहेगा तो ये दोनों को क्या लिखना है, सेम लिखना है। तो वैसे ही कॉमन जैसा दिया है वैसे लिख दो आप। तो ये पार्ट हो गया आपका 1 -1 2 1 3 3, ये हमने सेम लिख दिया। ओके, क्योंकि चेंज हमें किस में करना है, स्टार्ट किससे करें, C3 से करें, तो चेंज हमें इसी में करना था। तो चलो हम चेंज कर देते हैं, जिसके अंदर चेंज करना भाई चेंज कर देते हैं। तो कैसे करोगे, क्या बोला है C3 ले सबसे पहले, तो हमने C3 लेना है। C3 मतलब यहाँ पे 3 है, 3 ले लिया। उसके बाद क्या करना है, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें ऐड करना है, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। C2 क्या है -1, यही है ना। ओके, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -2 और ये 3 में से 2 क्या था, कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना है, 1 आ गया यहाँ पे, तो आप 1 लिख दो। क्लियर हो गया। अब उसके बाद वापस से करना है, फिर क्या लोगे 0, यहाँ पे क्या आ गया 0, तो आपने ले लिया 0। फिर 0 लेने के बाद क्या बोला भाई, अब आपको क्या करना है, 0 ले लिया। अब 0 लेने के बाद यहाँ पे देखो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 2 लिख दो, हो गया 2। उसके बाद क्या करोगे भाई, तीसरा वाला ले लो 1, तो 1 क्या होगा अपना, देखो 1 C3 है। अब C3 जो है सबसे पहले क्या लिखोगे C3, तो C3 कितना है हमारे पास, C3 यहाँ पे 1 है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 1 7, ये हो गया आपका 7, तो ये आ गया आपका 7। ओके, अब इस स्टेप के बाद एक स्टेप और करना है, क्या करना है भाई, अब आपको करना है 3 से मल्टीप्लाई, है ना, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं हम लोग, चलो इसको हटा के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, R3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो R3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कहाँ लिखूँ भाई, यहाँ पे आ जाएगा, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, इस पार्ट पे ले लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका, इस तरह से लिखता हूँ छोटा सा यहाँ पे। तो R3 को चेंज करना है, तो पहला और दूसरा जो रो है उसको सेम लिखो, ये -1 1 2 1 2, ठीक है। चेंज क्या करना है अपने को, तीसरा वाला कितना करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 हो गया। फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी हो गया 9, और लास्ट वाले को 3 से बन जाए 21, ठीक है। तो ये आ गया अपना 21। तो ये हमारा कितना बना, ये बन गया इस तरह से, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इस तरह चेंज हो गया। क्लियर, सबको समझ में आया। तो आप देख सकते हो कि जो 5 वाले का आंसर था और जो 6 वाले का आंसर था, ठीक है, दोनों ही हमारा क्या है, सेम आ गया, दोनों ही सेम आ गया। और हमको पूछा है क्या आपने कंक्लूड किया, आपका रिजल्ट क्या निकला, तो हम लिखेंगे वी कंक्लूड, हमने क्या कंक्लूड किया, वी कंक्लूड, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉम्यूटेटिव। आई थिंक क्लियर हो गया। कॉम्यूटेटिव मतलब पहले इसको करो या पहले उसको बाद में करो, है ना, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
आपको क्या करना है कि यूज सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, टू कन्वर्ट इनटू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स करने का मतलब क्या है, इसको, ये वाला जो पार्ट है इसको अपने को क्या बना लेना है, जीरो बना लेना है। क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो मैं लिखता हूँ लेट करके कि भाई जो है इसको हमने मान लिया ए। क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। तो ये 1 2 3 4 ये आपका आ गया। ओके, अब इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है भाई मेरे, हमें ना इसमें चेंज करना है, यहाँ जीरो लाना है। यहाँ पे क्या लाना है, जीरो लाना है। तो कैसे पॉसिबल होगा, इसको अपने को जीरो लाने के लिए क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों कि ये जीरो आ जाए। बहुत आसान है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें से ये माइनस कर दूं, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मुझे चेंज किसको करना है, 3 को, सेकंड वाले को करना है, R2 को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, मैं यहाँ पे R2 को पहले लिखूंगा। याद रहे, R2 को पहले लिखना है। जो चेंज करना आपको, R2 को आपने पहले लिखा, फिर उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। किसको माइनस कर रहा हूँ, ये वाले को, किसको, R1 को। बट R1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। तो इसके आगे क्या लगेगा, 3 लगेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बस यही करना था। अब लिखोगे कैसे, तो सबसे पहले जो चेंज करना है उसको लिख लो, जिसको चेंज नहीं करना है उसको लिख लो भाई, है ना। चेंज किसको नहीं करना है, ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दो, 1 2 हमने लिख दिया। फिर नीचे वाले को चेंज करना है ना। तो नीचे वाले को कैसे चेंज करना है, हम क्या कर रहे हैं, 3, इसमें क्या 3, और R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R1 ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 3 बन जा 3, ये हो गया 0, तो आ गया 0। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो R2 यानी कि 4 माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको हमसे मल्टीप्लाई करना, हमें 3 से करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो कितना आ गया, 4 3 2 जा 6, और 6 4 माइनस 2 आ गया। कितना आ गया, -2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हमको चेंज करना था, ये हमारा जो हो गया आंसर हो गया। ये हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से करना था। सभी को समझा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, और स्वीटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम लोगों को किस में चेंज करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने का मतलब ये और ये दोनों क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जो डायगोनल वाला पार्ट रहता है वो 1 हो जाता है, और जो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0, और ऊपर वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये फॉर्म किस में चेंज करना, आपको इस तरह से चेंज करना है। ठीक है, इस तरह से चेंज करके लाना है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट देखो यहाँ से करना है। तो 1 तो पहले ही से बना हुआ है, तो 1 पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट करके लिख देते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 -1 3, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद चेंज क्या करना है भाई, हमको क्या चेंज करना था, बाय करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पे भाई, हमको चेंज करना है ये 2 की जगह क्या लाना है, 0 लाना है। चेंज किसको करना है, R2 को। तो मैं यहाँ लिखूंगा R2 पे क्या करना है अपने को, ऑपरेशन भाई, R2 में से R1 को माइनस करना है, R1 को हमको माइनस करना है। बट R1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा, 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया। इसको चलो सॉल्व करके देखेंगे, बट इससे पहले मैं पूरा लिखता हूँ यहाँ पर। जिसको चेंज करना उसको वैसे ही रहने दो, है ना। सॉरी, जो चेंज करना है उसको अपने को करना रहेगा, जो नहीं करना है उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो ए आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। चेंज किसको करना है, सेकंड वाले को, तो फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा। अब सेकंड वाले को चेंज करना है, तो मैंने क्या बोला, R2 वैसी है। अब इसमें किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें किसको, यहाँ पे 1 था, 1 हो गया। ठीक है ना, इसको 1 को मल्टीप्लाई किए। अब ये हो गया आपका 2 से 2 गया, 0 आ गया। क्लियर हो गया, तो आपका यहाँ पे 0 आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे, फिर से ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमारी मजबूरी है, साथ में करना तो पड़ेगा ही। तो भाई क्या करना पड़ेगा, R2 जो है हमारे पास, R2 है ना, R2 की जगह पे क्या है हमारे पास, 3 है, 3 माइनस, अब उसके बाद माइनस करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, R1 क्या है, -1, ये हो गया -1। ठीक है, अब 2 बन जा 2 हो गया, है ना। ये माइनस की वजह से माइनस क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया, 3 2 5, ये चेंज हो गया, कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 ला दिया। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे कैसे करना है ये बताता हूँ मैं।
अब ये करने के बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे स्टेप कैसे करने का, देखो इस तरह से ऐसा जाने का, फिर ऐसा जाने का, ठीक है। अब आपके पास ये वाला पार्ट आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय, ये 5 है ना, 5 को 1 कर दो। तो 5 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जो है आपका R2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/5, ठीक है। R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, या 1/5 पहले लिख दो तो भी चलेगा। हो गया, ये कर दो आप, मल्टीप्लाई किया आपने तो भाई ये चेंज हो जाएगा। करो चेंज इसको फटाक से, कैसे करेंगे, ए आ गया आपका, छोटा सा लिखता हूँ यहाँ पे, 1 - 1 ऐसे रहेगा। अब 1/5 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे क्या होएगा, 0 होगा। और 1/5 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 1/5 से 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 कटा कैंसिल हुआ, कितना आया 1, तो ये बन गया 1। क्लियर हो गया, ये हमारा इस तरह से 1 भी आ गया। देखो सेम टू सेम तकरीबन बन गया। अब क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 0 ला दोगे तो काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 कैसे आ सकता है, इसको और इसको अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बस आपको ऐड कर देना है। याद रखो ये कौन सा है, R2 है, रो सेकेंड है। समझाने के लिए फिर से लिख देता हूँ मैं, ये आपका रो 2 है, ये R1 है, ठीक है। ये R2 है, R1, यानी R1 में R2 को प्लस कर दोगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर। सॉल्व कौन सा करना है, पहला वाला करना है। तो हमेशा पहले वाले को लिखा जाएगा यहाँ पे शुरू में। तो R1 प्लस R2 ये करना अपने को, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारा A आ जाएगा। जब प्लस करोगे तो सॉल्व नीचे वाला सेम लिखना है, आपको मालूम है। नीचे वाला हमने सेम लिख दिया और ऊपर क्या लिखा हमने, प्लस करना है। तो 1 और 0 प्लस करोगे तो यहाँ पे 1 आ गया, और -1 और 1 प्लस करोगे तो कितना आता है, 0 आता है। ये सभी को पता है, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। यही हमको बनाना था, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, जो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, पहला एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसके बाद हम लोग 2.2 देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं लेक्चर में।